ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बारे में हम और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, दो खबरें हैं मेरे हिसाब से, दोनों पे आपसे अलग अलग मैं डिटेलिंग चाहूंगा। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह किया, और दूसरा ये भी खबरें कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन आया था, जिसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी ही अच्छी तरीके से नाकाम कर दिया है। दोनों ही चीजों को आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। देखिए, दोनों ही चीज़ें की डिटेल जब आप सुनेंगे, चाहे हमारे दर्शक सुनेंगे, तो उनका गर्व से सीना और चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकतें करनी शुरू की, भारत को उकसाना शुरू किया, उसके जवाब में भारत ने भी कार्रवाई की। और जब जवाबी कार्रवाई की तो लाहौर में, जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर में कई सारे एयर डिफेंस रडार सिस्टम जो थे उन पर हमारे ड्रोन से हमला किया गया, और उसमें से लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गया, ध्वस्त हो गया। वही एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का जहां से भारत पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी, उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया हमारे तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसके तहत। और सबसे खास बात यह है कि लाहौर समेत कई ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई, और इसमें भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया जा सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले लगातार जारी हैं। सीमावर्ती इलाकों में रह रह करके गोलीबारी की जा रही है। वहाँ से कई सारे उत्तर पश्चिमी इलाकों में, पंजाब के इलाका हो, राजस्थान के इलाके हों, जम्मू कश्मीर के इलाके हों, वहाँ पर कई सारे हमले की कोशिश तो ज़रूर की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारे पास सिस्टम इतना एडवांस था कि उन सारे हमले को नाकाम कर दिया गया। ये पाकिस्तान ने कई सारे भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया था, अवंतीपुर, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, लेकिन सब जगह हमले को नाकाम कर दिया गया। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई भारत ने किया तो एक भी हमले को नाकाम करने में पाकिस्तान बिल्कुल विफल रहा। हालांकि भारत की तरफ जवाबी कार्रवाई में तो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि पाकिस्तान ने जब हमला किया तो यहाँ पे आम लोगों को निशाना बनाया। 16 आम बेगुनाह लोगों की यहाँ पे जान चली गई। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने हमारे आम लोगों को निशाना बनाया, जबकि हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों को निशाना बनाया। और उन आतंकवादियों में मसूद अजहर का एक भाई था, जिसने पूरा प्लेन हाईजैक के पूरे कंधार प्लेन हाईजैक की पूरी साजिश रची थी, वो भाई भी मारा गया है। ये भी कंफर्म हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की आतंकवाद के विरोध इस मुहिम की, ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, बड़ी कामयाबी है कि मसूद अजहर का भाई भी मारा गया है और भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, और सक्सेसफुली पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक करने की कोशिश हुई है इस बीच, उसे नाकाम किया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। इसके अलावा लक्ष्मण, ये तो बात हुई वॉर फ्रंट की, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है? देश की सत्ता, राजनीति और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मिलजुल के इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही हैं? बिल्कुल, दिल्ली में लगातार सुबह से बैठकों का सिलसिला जारी है। चाहे ये राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, मंत्रालय हो, यहाँ तक कि संसद भवन हो, लगातार बैठकें चल रही हैं। आप जब रायसीना हिल्स के आसपास गुजरेंगे, जहाँ पे ये सारे कार्यालय हैं, तो लगातार आपको आवाज़ आएगी वीआईपी गाड़ियों के मूवमेंट की, आप देख सकेंगे। बहुत ही अलग सा नज़ारा है, और ये साफ दर्शाता है कि भारत ने बिल्कुल कमर कस ली है, और हर डिपार्टमेंट, हर शख्स, हर मंत्री बिल्कुल हरकत में है और बिल्कुल सतर्क है और काफ़ी सक्रिय हो गया है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सुबह से कई दौर की बैठकें यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले बैठक इन्होंने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ। अजीत डोभाल ने सारे अब तक की जानकारी दी कि पाकिस्तान ने क्या जवाबी हमला किया, भारत ने उसकी कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया है, आगे की रणनीति क्या है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह सचिव से मुलाकात की और कहा कि राज्यों में अलर्ट पर दिया जाए, राज्यों को अलग अलग जानकारी दिया जाए, राज्यों में जो सीमावर्ती इलाके हैं, दूर दराज के राज्य हैं, उनको सतर्क किया जाए कि कोई भी ऐसे हमला होता है, कोई भी ऐसे दुस्साहस पाकिस्तान करता है तो कैसे इसका जवाब देना है, एहतियातन तौर पर आज तैयार है। उसके बाद यही नहीं रुके प्रधानमंत्री मोदी, सभी मंत्रालयों के, विभागों के
सचिवों के साथ एक लंबी बैठक की और उन्हें साफ तौर से कहा कि अपने अपने डिपार्टमेंट के तहत जो भी विभाग आते हैं उन सबको मुस्तैद कर दीजिए किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए, जो साफ तौर से इस बात को दर्शाता है कि हर हालात के लिए भारत पहले से काफ़ी ज़्यादा तैयार है। और इसी बीच सर्वदलीय बैठक हुई, सभी विपक्षी दलों के नेता भी आए, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी पहुंचे, बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता आए और सर्वदलीय बैठक में पहली बार औपचारिक तौर पर सरकार ने कहा कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार गिराया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने कुछ डिटेल और मांगी तो उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन जारी है, डिटेल आपको समय पर दिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात ये है कि राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों के नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि आपको जो भी कार्रवाई करना है आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, जहां ऐसे घड़ी में सब कोई एकजुटता दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सभी पार्टियां एक साथ हैं और सरकार मुस्तैदी से हर फ्रंट पर चीज़ों को हैंडल कर रही है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, वॉर फ्रंट और दिल्ली दोनों का अपडेट हमें देने के लिए, और आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ। इधर विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के एक्शन का समर्थन किया है। इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है तो बस सबने सपोर्ट, सरकार ने जानकारी दी। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है। इधर आज पाकिस्तान के 3 बड़े शहर धमाकों से दहल गए। पाकिस्तान में लाहौर और कराची और साथ में रावलपिंडी में बम धमाके हुए हैं। कराची के शराफी गोथ के पास विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी है। कराची पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। इस विस्फोट के बाद से कराची में हड़कंप की स्थिति है और सुरक्षा बलों के होश उड़े हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान का लाहौर शहर एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठा था। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि लाहौर में ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान सेना के 4 जवान घायल हैं। लाहौर में पाकिस्तान के नौसेना परिसर में भी धमाका हुआ है। ये पाकिस्तान का नौसेना परिसर लाहौर में पुराने एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response.
इधर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कराची स्टॉक एक्सचेंज लगातार दूसरे दिन बुरी तरह से टूट गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। पाकिस्तान और हमारे बीच में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सब ये जानते हैं बात, लेकिन अब स्टॉक मार्केट भी कह रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स सर्किट पर है, लोअर सर्किट लग गया जी वहाँ पर, और सब डरे हुए हैं। और 2 दिन में कराची का इंडेक्स 10% गिर चुका है। 2 दिन में हमारी मार्केट ने क्या किया है आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, थोड़ा हाई से हम फिसल रहे हैं, लेकिन एकदम फ्लैट है। और मिड कैप तो 2 दिनों में बड़ी अच्छी रैली दिखा चुके हैं आपको। देखिए, ये फ़र्क है 2 देशों के बीच में, 2 देशों की इकॉनमी के बीच में, 2 देशों के एक आउटलुक को लेकर, दुनिया की एक नज़रों में कि 2 देशों को कैसे देखा जाए, बहुत फ़र्क है। और अभी तो आप देखिए, मेरे ख्याल से ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर शायद अभी बाकी है। चलिए अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी और बातचीत करेंगे और जो ताज़ा स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज के जो ताज़ा डेवलपमेंट हैं, 2 खबरें आज आई हैं। एक तो ये कि भारत पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ अटैक्स करने की कोशिश की गई, जिसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। और अब ये कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि लाहौर में जिसका एक हिस्सा मौजूद है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। ये खबर है। क्या हम माने सर कि ये ऑलमोस्ट अब एक वॉर लाइक सिचुएशन है? जी हाँ, बिल्कुल अभी वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि जब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसका महना ये निकल के आता है कि हमारी एस्केलेशन लैडर है, हम दोनों देश उस एस्केलेशन लैडर के ऊपर चले गए हैं। क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस, जैसे कि पाकिस्तान ने कोशिश की, जैसे आप बता रहे थे कि पंजाब के जो बॉर्डर शहर हैं और जम्मू कश्मीर में है, वहां पे तो एलओसी में तो हो ही रही थी पहले, मगर यहाँ पे पंजाब में अमृतसर, जलंधर, फिरोजपुर ऐसे इलाकों की अगर उन्होंने कोशिश की है मिसाइल अटैक करने की, जो हमारी एयर डिफेंस ने बहुत इफेक्टिवली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जवाबी कार्रवाई के अंदर हमने उनके एयर डिफेंस को तहस नहस किया है लाहौर के अंदर। तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने अक्रॉस द आईबी, मोस्ट लाइकली फ्रॉम अमृतसर जहाँ फिरोजपुर साइड से, उन्होंने ये जो एयर डिफेंस पाकिस्तान का लाहौर के अंदर है उसको तहस नहस किया है, ताकि आगे आने वाले समय में उनके कोई भी हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो वो उनकी एयर डिफेंस जो है वो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। एक किस्म के लिए हमारे लिए कहीं भी जाना पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली उनके पंजाब प्रोविंस के अंदर कोई भी टारगेट चीज करनी हुई तो उनके पास मेरे ख्याल में अभी एयर डिफेंस सिस्टम जो इतना नजदीक था पाकिस्तान बॉर्डर के पास उनका लाहौर में, वो नहीं रहेगा। तो हमारी ये बहुत अच्छी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाए वो ठीक रहेगा। कल हमने एक प्रीएम्प्टिव एंड डिटरेंस के लिए वो जो एक सिंक्रोनाइज्ड हमने कल एक अटैक किया, जो कि सिर्फ उनके वो अड्डों के ऊपर था जहां पे वो अपने आतंकियों को, टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, जहां उनकी इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं। हमने बहुत ही एक सोफिस्टिकेशन तरीके से, मैं समझूंगा कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब्स किए हैं, जो कि हमने राफेल, मिराज 2000 एंड सुखाई 30 मार्क 1 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वहां पे रख के उनको उड़ाया हमने बॉर्डर के पास। मगर हमने ना तो एलओसी क्रॉस किया, ना ही हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया।
और उन्होंने वो तो नजदीक सिंह साहब एक सवाल और है ऐसे में मेरे मन में, वो ये कि आज तो हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, लेकिन जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसमें भी जैसा आप भी बता रहे हैं कि मल्टीपल वेपन्स के साथ हमने अंदर 100 किलोमीटर तक उनको मारा है, तो क्या तब भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया? उस समय तो वो इंटैक्ट था, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया भारतीय इधर मिसाइल्स या ड्रोन्स जो भी कहें हम। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि एक प्रोफेशनल आर्मी होती है, एक रोग आर्मी है जिसका ध्यान, जिनकी फोकस सभी सिर्फ टेररिज्म को जन्म देने के लिए या टेररिज्म को ट्रेनिंग देने के लिए लगी रहती है। उनको अगर अपने जो उनके पास है थोड़े बहुत रेडार सिस्टम, उनके ऊपर वो निगरानी नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जिसे कह सकते हैं हम, वो नहीं कर सकते, जबकि वो फुल अलर्ट के ऊपर बैठे हुए थे। और दूसरी बात ये कि हमारी जो हाईली सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि हमने जो वो जैसे कहते हैं ना कि हैमर और ग्लाइड बॉम्ब्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल, स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब जो हैं वो ऐसे ऑपरेट करते हैं कि वो लो लेवल पे जाते हैं, रडार रेंज के अंदर नहीं आते, उनकी स्पीड बहुत होती है। और अगर वो उनको नहीं भी डिटेक्ट कर पाए तो फिर भी उनके लिए कोई ऐसा चारा नहीं था कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते। तो इसलिए हमारा जो ये अटैक था यस्टरडे बहुत पिन पॉइंटेड था, बहुत ही प्रिसाइज था। ऐसी पिन पॉइंट टारगेटिंग करके न्यूट्रलाइज करना, तो सिंह साहब क्विकली एक सवाल मेरे मन में रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आपके जवाब से भी लग रहा है कि पाकिस्तान एक इंफीरियर मिलिट्री पावर एज कंपेयर टू इंडिया। क्या अब जो सिचुएशन अभी बन गई है वो खुल के इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे, या उन्हें भी पता है कि नहीं भाई हमारे पास बहुत सारी कमजोरियां, हम हेड टू हेड वॉर को गए तो नुकसान होगा और हम नहीं संभाल पाएंगे उसको, तो वॉर उस तरह से एस्केलेट नहीं करेगा? देखिए, एस्केलेट करना तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग जिसे कहते हैं उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। मगर मैं उसकी आर्मी के बारे बता देता हूं कि उनकी आर्मी जो है हमारा और उनका कोई मैच नहीं है, बहुत वाइड गैप है। और दूसरी बात, उनके जो जर्नल्स हैं उन्होंने अपने मोडों के ऊपर वो रैंक तो लगा रखे हैं, मगर जब वो प्रोफेशन आता है तो उनका असली प्रोफेशन तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। वो रियल एस्टेट बिजनेस ज्यादा करते हैं या पोल्ट्री का करते हैं। बाकी जो उनका मेन काम है वो मैंने जैसे कहा, टेररिज्म को जो आतंकी है उनको ट्रेनिंग देना है। तो अभी कुछ अपना फेस को बचाने के लिए वो जरूर शरारत करें। शरारत करना उनका काम है। जैसे कि मैं अभी, जैसे आप भी बता रहे थे, जो उन्होंने ये मिसाइल फायरिंग की है, ये हमें एक्सपेक्टेड था, ये मतलब पता था हमें, क्योंकि हम भी फुल अलर्ट पे बैठे हुए हैं, यहाँ हम कोई सो नहीं रहे। तो इसीलिए जो हमारे फॉरवर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उनको एक सेकंड्स के अंदर डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया जी। तो ये मतलब कहने का है कि बहुत फर्क है ट्रेनिंग के। बिल्कुल, तो ये यहां से देखना होगा कि अब सिचुएशन किस तरफ जाती है। ऑलमोस्ट जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आप इसे वॉरलाइक सिचुएशन कह सकते हैं, जब दोनों एक दूसरे के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या वो इतनी हिमाकत कर पाएंगे कि हेड टू हेड इंडिया से वॉर में एंगेज करें? शायद नहीं, मे भी आगे देखते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो उतनी तैयारी उनकी है नहीं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। बहुत मार पड़ेगी और मार खाते रहेंगे। उनका एक ये भी एक कैरेक्टर है कि कई आदमी ऐसी होती हैं जो मार खाती रहती हैं, कुछ ना कुछ फिर भी हाथ पैर मारती रहती कहीं ना कहीं। ऐसी सिचुएशन मुझे आगे नजर आ रही है। जी, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि इनकी जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है वो तो इसी लेवल की होती है कि हम लड़ते रहेंगे, हम कुर्बानी कर देंगे, हम ये कर देंगे। अगर आप नहीं लड़े तो इनके पास कैनन फॉडर बहुत है। वो कैनन फॉडर का मतलब ये है कि इनके पास जो जिहादी गुट हैं वो बहुत उनको आगे करते रहेंगे। उनको ये वही प्रॉक्सी वॉर ही उन्हें लड़ना आता है और उसी से वो करेंगे, लेकिन उसका जवाब भी हम बखूबी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जय सिंह साहब। तो फिलहाल ये सिचुएशन है और जैसा सिंह साहब ने एक्सप्लेन किया कि क्या इस वक्त हो रहा है और क्या संभावनाएं बन सकती हैं। छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ और बड़े अपडेट्स।
लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है, यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा ही। अगर हम अपने हथियार तो राजनाथ सिंह बता रहे कि कैसे डिफेंस के मामले में भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया और उसका नमूना हम देख रहे हैं। ताजा जो एक्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच की, उनका सब कुछ फेल हो रहा है और भारत की चीजें निशाने पर बैठ रही। खैर, इधर एक और चीज हो रही है इस पूरी चीज में, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है।
गलत खबरें फैला रहा है, झूठ बातें कर रहा है, सोशल मीडिया को गुमराह कर रहा है। ऐसे में बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में बौखलाया पाकिस्तान प्रोपेगेंडा से सावधान जरूर जुड़िएगा 5:57 पर खास पेशकश आपके लिए।